आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है ईंट। ईंट के मतलब आज आपको ईंट की कीमत का भी बताएंगे कि अव्वल ईंट, अच्छी क्वालिटी की ईंट रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किस रेट पर मिल रही है। और इसके अलावा जो हमारा आज की वीडियो का मेन फोकस है वो ये है कि जब आप ईंट लेते हैं तो आप ईंट की गिनती किस तरह करेंगे, आप ईंट की पहचान किस तरह से करेंगे। दरअसल जब ईंट आप ख़रीदते हैं तो जो अगर बड़ी तादाद में ख़रीदनी हो तो या आप ट्रक के ज़रिए ख़रीदेंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह वो आकर आपकी साइट पर उतार कर जाएंगे, या फिर आप डंपर के ज़रिए ईंट ख़रीदेंगे। डंपर वाला वो अपने डंपर का जैक लगाकर तमाम ईंट आपकी साइट पर उलट देगा, जिस तरह बजरी और रेत नीचे आ जाती है ज़मीन पर, इस तरह। और उसको काउंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसका हल यही है कि डंपर वाले के साथ या भट्ठे वाले के साथ या जो भी बंदा जो डीलर है जिससे आप ईंट ले रहे हैं उसके साथ ये डन कर लें कि इतने रुपए पहुंच में चट्टा लगा कर आप हमें दोगे। अब ये ट्रक जो आता है, ये ट्रक के अंदर क्योंकि ईंट जो है वो चट्टे की शक्ल में होती है, तो वो वापस भी इस तरह, ये जिस तरह साइड की इसकी खिड़कियाँ खुली हुई नज़र आ रही हैं आपको, वापस जिस जगह आप कहेंगे वहाँ पे ट्रक खड़ा करके तो आपको वहाँ पे वो उतार के दे जाएंगे, बशर्ते कि आपकी वो जगह कच्ची ना हो। क्योंकि अगर कच्ची हुई तो उनका ट्रक फंस जाता है, तो फिर वो उस जगह पे नहीं आते। फिर जो उनको मुनासिब और ठोस जगह नज़र आती है जहाँ पे उनका ट्रक फंसे नहीं, वहाँ पे वो उतार देते हैं। तो अभी मौजू की तरफ आते हैं कि जिस तरह देखिए अभी आप ये ईंट उतार रहे हैं, तो इस तरह इस ईंट को गिनती करना बहुत आसान है बनिस्बत एक ढेर के। ढेर से फिर ये है कि गिनती उसमें भी हो जाएगी, लेकिन उसमें आपका मिस्त्री आपको बताएगा कि आपकी ईंट पूरी है या नहीं है, या फिर ईंटें जब लग जाएंगी दीवार के अंदर तो फिर आप ईंटों की गिनती कर लें कि ये कितनी ईंटें हैं। तो वो एक मुश्किल काम है। उसके मुकाबले में ये एक आसान काम है कि जब भी आप ईंट लें, कोशिश करें कि ट्रक के ज़रिए लें, अपनी साइट पर किसी मुनासिब जगह पर इस तरह चट्टा लगवा लें और उसके बाद उस ईंट को गिनती कर लें। जहाँ तक ईंट की कीमत का ताल्लुक है तो ईंट यहाँ पर 9 साढ़े 9 रुपये से लेकर तकरीबन 12 रुपये 80 पैसे 13 रुपये तक की मिल रही है। जो अच्छी ईंट है वो, और अव्वल ईंट जो अच्छी पकाई वाली ईंट है और जिसकी आवाज़ भी सही टल्ली की तरह टन टन की आवाज़ आती है अगर ईंटों को आपस में खड़काया जाए, तो वो तकरीबन इस वक्त 12,500 रुपये की आ रही है। 12,500, 12,700, 12,800 रुपये की। तो जो कम कीमत की ईंट है, मसलन 12,000 रुपये की है, 11 साढ़े 11 की है, तो वो उनमें जो है ना ईंट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो देखने से भी अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है। ये जो अव्वल ईंट होती है इसके अंदर फिनिशिंग भी है जो 12,800 रुपये की है, और जो दोम ईंट होगी या सोम, उसके अंदर इतनी फिनिशिंग भी नहीं होगी और वो ईंटें टूटेंगी भी ज़्यादा। जब आप इस्तेमाल करेंगे, रेडी में डालेंगे, इधर से उधर उधर से इधर जब ईंटों को शिफ्ट किया जाता है तो उसमें टोटा ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अव्वल ईंट अच्छी ईंट हो तो उसमें कोई बहुत कम ही होता है, कोई 1 2 3% हो तो वो ईंटें टूट जाएँ, अदरवाइज़ वो जहाँ तोड़नी होती है वो खुद ही तेज़ी के साथ मिस्त्री तोड़ते हैं। ये थी ईंट की कीमत। अभी आप देखिए कि जब आपने अपनी ईंट ख़रीद ली, ट्रक वालों ने आपको लगा कर साइट पर दे दी, तो सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि वो जो मालिक या जो ज़िम्मेदार बंदा होता है उसको कहते हैं कि आप गिनती कर लो, बल्कि वो गिनती करवा जाते हैं। अभी गिनती करने का जो तरीका है वो आमतौर से जो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में घर बना रहा होता है, घर, उसको नहीं पता होता कि मैंने ईंट की गिनती किस तरह से करनी है। तो बेसिकली वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी आपको जिस तरह की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ईंटें एक चट्टे की शक्ल में लगी हुई हैं और ये 8 ईंटें जो है ना, एक कॉर्नर से देख लें आप, 8 ईंटें मिलाकर एक गोड़ी बनती है। जब वो ट्रक से उतार रहे होंगे तो वो भी आप देखेंगे कि वो 8-8 ईंटों का जो मीनार है वो इस तरह ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। ये नहीं करते कि एक सिरे से लगाएं फिर पूरा एक बेड बना लें और उसके ऊपर 1 बाई 1 लगाते हैं, बल्कि वो एक गोड़ी को शुरू करते हैं। मसलन 8 ईंटों की जो गोड़ी होती है उसको मुरब्बा शक्ल में, तो 4 और 4, 4 फ्रंट पे 4 बैक पे, उसका मीनार ऊपर लेकर जाते हैं। तकरीबन 20 रद्दे लगाएंगे वो, और उसके बाद फिर साथ ही वो दूसरी गोड़ी शुरू कर देंगे, या एट अ टाइम जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो 2 गोड़ियाँ शुरू कर देंगे, उसके बाद एक एक गोड़ी वो लेते जाएंगे और उसका मीनार बनाते जाएंगे। जब आखिरी सिरे पर वो पहुंचेंगे तो वो आपको खुद ही गिनती करवा देंगे, लेकिन आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि उन्होंने जो गिनती कराई है वो ठीक है या कि नहीं है। उसका बड़ा ही आसान सा तरीका है कि चौड़ाई वाले रुख में आपने देखना है कि आपकी 4 गोड़ियाँ होनी चाहिए, यानी आपकी 8 ईंटें हों, और जो लंबाई वाला रुख है, जो लंबी साइड है, उसमें आपकी 8 गोड़ियाँ होनी चाहिए, यानी 16 ईंटें, 9 इंची वाली 16 ईंटें आपको नज़र आ रही हों। तो जब, और नीचे से ऊपर रद्दे जब आप गिनती करेंगे 1 से लेकर तकरीबन 20 रद्दे वो लगाएंगे, और ये जब आप गिनती करेंगे तो तकरीबन 8 एक साइड पर और 4 एक साइड पर, तो 8 चौका 32 गोड़ियाँ आपकी टोटल ये बनेंगी। और ये जो 32 गोड़ियाँ हैं, इसमें एक गोड़ी के अंदर आपकी जो ईंटें आएंगी वो 160 आएंगी, क्योंकि 20 रद्दे हैं और
एक रद्दे के अंदर आपकी ईंटें आती हैं 8 ज़रब 20, ये बन जाती हैं 160। अभी एक गोड़ी है, अभी 32 गोड़ियों को आपने ज़रब देना है। जब आपकी 32 या 31 गोड़ियाँ या जितनी भी होंगी, बिलफर्ज 10 गोड़ियाँ हैं बिलफर्ज, तो आपने ज़रब दे लेनी है कि उसके अंदर 160 ज़रब 10, तो ये 1600 ईंट आपकी आ गई। ठीक है, अगर 20 हैं तो 160 ज़रब 20, ये 3200 ईंट आ गई। अगर 30 हैं तो आप ज़रब देंगे, ये 4800 ईंट आ जाएगी। बिलफर्ज वो 30 गोड़ियाँ बनाई हैं उन्होंने, और वो कहते हैं कि जी आपकी ईंट ये पूरी है। आप नीचे से ऊपर रद्दे गिनती करें और दाएं चौड़ाई वाले रुख में गोड़ियाँ गिनती करें और लंबाई वाले रुख में गोड़ियाँ गिनती करें, इनको आपस में ज़रब देंगे। तो एक सबसे पहले आपने एक गोड़ी की तादाद मालूम करनी है कि एक गोड़ी के अंदर उन्होंने रद्दे कितने लगाए हैं। बिलफर्ज वो 20 लगाते हैं, 16 लगाते हैं, 24 लगाते हैं, 22 लगाते हैं। एक गोड़ी की तादाद निकाल लें और उसके बाद जितनी भी गोड़ियां हैं उनको ज़रब दे लें, तो आपकी ईंटों की तादाद निकल आएगी। आप विद इन 1 या 2 मिनट्स आप ईंटों की तादाद मालूम कर लेंगे कि आया आपकी साइट पर जो ईंट आई है वो पूरी है या कि नहीं। जितने आपने ऑर्डर दिया था या जितनी आपने डिमांड की थी उनसे कि मुझे इतनी ईंट चाहिए, या जितनी उन्होंने भेजी है वो उतनी है या कि नहीं, इस तरीके से बआसानी आप चेक कर सकते हैं और किसी किस्म का आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जो क्वालिटी है वो भी कोशिश करें कि जब ट्रक आपकी साइट पर आता है तो आप ईंटों की क्वालिटी पहले अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर मुतमईन हो तो उतरवाएं, वरना उन्हें उनके साथ पहले ही डन कर लें कि अगर क्वालिटी ठीक ना हुई तो हम ईंट अपनी साइट पर नहीं उतरवाएंगे। इस तरह आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं होगा और बआसानी आपकी ईंट अच्छी क्वालिटी की पूरी तादाद में आपके पास मौजूद होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप इस सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।